जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे रसिया और यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध के बारे में। ये जो न्यूज है पूरी तरह से सभी न्यूज चैनल की सुर्खियां बना हुआ है। मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो आप लोगों को देना चाहिए और वो सारी चीजें बतानी चाहिए कि रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध क्यों शुरू हुआ, उसका मेन रीजन क्या है, प्रेजेंट टाइम की स्थिति क्या है, कौन किसके साथ खड़ा है, इंडिया की स्थिति कहां है, इंडिया यूक्रेन की तरफ जा रहा है या फिर रसिया की तरफ जा रहा है, फ्रांस का स्टैंड इसमें क्या है और अमेरिका का स्टैंड कहां पर है, जिसके वजह से सारे मामले यहां पर देखे जा रहे हैं। अगर मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं कि अमेरिका की वजह से ये सारे मामले देखे जा रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि यूक्रेन को युद्ध में कूदाने का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी का है तो वह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का है। बात करूंगा कैसे, अमेरिका के स्टैंड को देखेंगे, फ्रांस के स्टैंड को देखेंगे, इंडिया के स्टैंड को हम लोग देखेंगे, जियोग्राफिकल स्थिति भी हम लोग देखेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी, उसमें क्या निर्णय हुआ, उन्होंने क्या किया, पुतिन जो कि इस समय रसिया के प्रेसिडेंट हैं उनसे फोन कॉल पर भी बात की उन्होंने, और उन्होंने क्या बातें की, क्या निर्णय निकला, सब कुछ हम इस वीडियो में समझेंगे। लास्ट तक रहिएगा, लिखने वाली चीजें कुछ नहीं है, लेकिन आज आप लोगों को एक सच्चाई का पता चलने वाला है कि अगर आप किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाएंगे तो आप तो सेफ रहेंगे, लेकिन वो कंधा टूट जाता है। सेम यही कंडीशन यूक्रेन के साथ हुआ है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि युद्ध छिड़ा क्या। आप लोगों ने नाटो संगठन का नाम सुना होगा, मैंने एक वीडियो भी पहले से दे रखा है। अगर आपको नहीं पता है कि नाटो क्या है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप लोग एक बार देख लेंगे। हम लोग डीपली इस पर बात करेंगे। वीडियो 10 से 15 मिनट का होगा, लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीजें आप लोगों को मिलने वाली है। देखिए होता क्या है, नाटो नाम का एक संगठन है जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि समझौता या फिर संगठन। उसमें क्या होता है कि जितनी कंट्रियां उस संगठन का हिस्सा रहेंगी, अगर वे आपस में हिस्सा बनाकर या फिर आपस में सहयोग के साथ रह रही हैं और कोई बाहर की कंट्री अगर उन पर अटैक कर रहा है तो सभी कंट्रियां एक साथ मिलकर अगले कंट्री पर अटैक करेंगी। अर्थात अगर उस मेंबर कंट्री के ऊपर अटैक हुआ तो यह माना जाएगा कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर अटैक हुआ है और जितने देश उसमें शामिल हैं वो उस पर अटैक कर देंगे। तो नाटो का मेंबर अमेरिका भी है, कनाडा भी है, अगर बात करें फ्रांस भी है, टर्की भी है, बहुत सारे संगठन हैं जो नॉर्थ अटलांटिक की तरफ पड़ते हैं, सब इसके संगठन बने हुए हैं। बात चल रही थी कि यूक्रेन भी इसका हिस्सा बनने वाला है। यह समझने के पहले हमें मेन चीज समझना होगा कि यूक्रेन का उदय कैसे हुआ। आप सबको पता है 1991 तक यूएसएसआर के नाम से, सोवियत संघ रूस के नाम से जाना जाता था। रूस के ही अंतर्गत ये कंट्री आती थी जिसका नाम यूक्रेन है। कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ये सब रसिया के ही हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन 1991 में रूस का विभाजन हुआ और कुल 15 कंट्रियां निकल के आई। उन 15 कंट्रियों में से एक है आपका यूक्रेन। यूक्रेन की स्थिति जो है वो प्रेजेंट टाइम में काला सागर, जिसे आप लोग ब्लैक सी बोलते हैं, उसके बॉर्डर पर पड़ती है। तो अमेरिका यह चाहता है कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाए। नाटो का मेंबर बनने का मतलब यह है कि यूक्रेन में अमेरिका और अन्य संगठन देशों की सेनाएं वहां पर तैनात हो जाएंगी, जिससे रसिया को खतरा हो सकता है। रीजन यह है कि रसिया और यूएसए का जो संबंध है वो प्राचीन काल से ही या फिर इतिहास में अगर आप उठाकर देखेंगे तो एक सा नहीं रहा है, हमेशा एक दूसरे में डिस्प्यूट चलता रहता है। तो जब यूक्रेन ने यह मुद्दा उठाया कि हमें नाटो का मेंबर बनना है तो रसिया ने इसका विरोध किया। लेकिन अमेरिका ने कहा कि कुछ भी हो जाए हम यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, हम लोग इसे पूरे मेन पॉइंट से लेकर करंट तक आएंगे, आज की सिचुएशन तक। देखिएगा कि इसमें अमेरिका का कितना बड़ा रोल है। होता क्या है, अमेरिका कहता है कि तुम आओ, मैं तुम्हें नाटो का मेंबर बनाऊंगा, अगर तुम्हारे साथ रसिया कोई कॉन्फ्लिक्ट करता है तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। मतलब उसने यूक्रेन को बढ़ावा दिया। आप लोगों ने गांव में, शहरों में एक नारा सुना होगा कि भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब अगला बंदा संघर्ष करने में लग जाए तो हम अपना हाथ खींच लें। सेम कंडीशन अमेरिका ने यूक्रेन के साथ किया हुआ है। यूक्रेन रसिया से भिड़ जाता है, रसिया उस पर अटैक कर देता है। जब यूक्रेन अमेरिका से और नाटो संगठन से मदद मांगता है तो अमेरिका पूरी तरह से बाहर हो जाता है। अमेरिका का कहना है कि मैं अपनी सेना आपके पास नहीं भेजूंगा, आपको मैं हथियार सप्लाई करूंगा और आर्थिक दृष्टि से मैं रसिया को कमजोर करूंगा। मतलब
कि रसिया के जितने भी आर्थिक संगठन है, जैसे भी उसका व्यापार डॉलर में होता था, उन सब पर बैन लगा दूंगा। और ये जायज बात है, अमेरिका ने लगा भी दिया। लेकिन क्या व्यापार पर प्रतिबंध लगाने से ये युद्ध रुक जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। क्या व्यापार पर प्रतिबंध लगाने से रसिया पर कोई प्रभाव पड़ेगा? जी हाँ, कुछ % प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इससे भी बाहर निकलने का एक तरीका रसिया ने पहले से ही खोज रखा है। सब चीज समझिएगा, बहुत ही डीपली चीजें बता रहा हूं, कहीं पर भी आप लोगों को ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। युद्ध शुरू हुआ, यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनने से लेकर और आज तक फैला हुआ है। यूक्रेन को सपोर्ट किया यूएसए ने, अमेरिका ने, और आज जब युद्ध की स्थिति आ गई, रसिया ने यूक्रेन के राजधानी क्यू पर भी अटैक कर लिया और उस पर कब्जा पा लिया। लेकिन अमेरिका अपने आप को इससे बाहर कर रहा है, कह रहा है कि मैं आपको सैन्य मदद नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको हथियार वगैरह सप्लाई करूंगा और रसिया को आर्थिक दृष्टि से कमजोर करूंगा। क्या रसिया अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद आर्थिक दृष्टि से टूट जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ % उसे हानि होगी, लेकिन उसने डॉलर के अपेक्षित रूप से डॉलर का स्थान लेने के लिए चाइना के साथ मिलकर उसने क्रिप्टो करेंसी को बहुत ऊपर तक पहुंचा दिया। उसका कहना है कि मैं क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर लूंगा, मुझे आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अगर पूरे विश्व में जैसे नाटो के मेंबर हैं, ब्रिटेन ने भी क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया है, रशियन बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया है, फ्रांस ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस तरह से युद्ध में कोई यूक्रेन के साथ अब नहीं खड़ा है, सिर्फ उसे बढ़ावा दिए कि आप रसिया से भिड़ो, हम आपका साथ देंगे। जब आज वो बंदा युद्ध में कूद गया तो अकेला पड़ गया है। ये तो बात रही अमेरिका के दोगलेपन की। जी हाँ, दोगलेपन की, क्योंकि अमेरिका युद्ध में उसे कुदाकर खुद युद्ध से बाहर हो चुका है। अब इस समय क्या हो रहा है कि मिनट मिनट पर गोले दागे जा रहे हैं रसिया की तरफ से। रसिया ने जल से भी, थल से भी और गगन से भी, तीनों तरफ से यूक्रेन को घेर रखा है। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनका कहना है कि मैं अंत दम तक लड़ूंगा जब तक रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन मुझे खत्म नहीं कर देंगे। मतलब कि यूक्रेन अकेले खड़ा है, रसिया का मुकाबला कर रहा है। इमरजेंसी लागू कर दी गई है, लोगों को आर्मी में भर्ती होने के लिए ऑफर दे दिया गया है कि जो आम सिविलियन हैं वो भी सेना में आकर अपना योगदान देश के लिए दे सकते हैं। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट रहा। अब हम लोग आते हैं रसिया और इंडिया के बीच में। आपने यूएसए का तो देख लिया स्टैंड क्या है कि युद्ध में उसे कुदाकर खुद बाहर हो चुका है। भाई साहब, अगर तुम व्यापार में उसे प्रतिबंध लगा रहे हो तो तुम तो एक व्यापारी ही सिद्ध हुए। तुम अपने आप को कैसे वैश्विक शक्ति मानते हो? इसका इतिहास भी उतना अच्छा नहीं रहा। ये बोलता है कि मैं यूक्रेन को हथियार सप्लाई करूंगा। तो भाई, तुम हथियार सप्लाई करोगे तो क्या फ्री में करोगे क्या? तुम तो अपना व्यापार ही बढ़ा रहे हो। हर तरह से अगर देखें तो यूक्रेन को युद्ध में कुदाकर यूएसए अपना पल्ला झाड़ रहा है। आप लोगों को यह चीज समझनी होगी कि जो यूएसए है किसी के भी भरोसे के लायक नहीं है। अगर हम लोग बात करें तो ये कह रहा है कि मैं उसके युद्ध में नहीं कूद सकता। जब से अमेरिका आजाद हुआ है आज तक जिस जिस देश में जाकर उसने युद्ध लड़ा है वहां इसे मुंह की खानी पड़ी है, पराजित हुआ है। चाहे वह ताइवान हो, वियतनाम हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, बोलेविया हो, हर जगह यहां गया है और मार खा के वापस आया है। तो इस तरह से अमेरिका का जो स्टैंड है क्लियर हो चुका है कि मैं यूक्रेन के साथ युद्ध में भाग नहीं लेने वाला हूं। उसका युद्ध है, वो खुद लड़े। भाई, तूने उसे कुदा दिया और खुद भाग रहा है, ये कहां तक तुम्हारी इमेज के लिए ठीक है? अब आते हैं हम लोग इंडिया पर कि सर इंडिया कहां खड़ा हुआ है। इंडिया का जो स्टैंड है वो क्या है? क्योंकि इंडिया का संबंध रसिया से भी अच्छा है और इंडिया का संबंध यूएसए से भी अच्छा है। तो इंडिया किधर जाएगा? तो इंडिया कहीं भी नहीं गया है। डिप्लोमेटिक तरीके से उसने मैटर को सॉल्व करने की कोशिश की है। जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की द्वारा यहां पर मैसेज आया, ऐसा मीडिया हाउसेस द्वारा बताया जा रहा है कि जेलेंस्की ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास मैसेज किया कि आप विश्व के सबसे बड़े राजनेता हैं और अगर आप चाहेंगे तो युद्ध रुक सकता है, आप पुतिन से बात करें। यह सिर्फ मीडिया हाउसेस का कयास है। इस न्यूज की वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुई है कि वहां के राष्ट्रपति ने इन वर्ड का यूज किया। मैं आपको बराबर कटिंग भी दिखा रहा हूं, यहां से भी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के पास फोन किया और उनसे बोला कि युद्ध किसी भी चीज का निर्णय नहीं होता है। आप लोग डिप्लोमेटिक तरीके से टेबल पर बैठकर डायलॉग कीजिए, बात कीजिए और अपने मैटर को सॉल्व करिए। यह प्रधानमंत्री मोदी का कहना है।
पुतिन से, जो इस समय रसिया के राष्ट्रपति हैं। अब इसके बाद पुतिन क्या करते हैं ये उनके ऊपर है। उन्होंने कहा कि आपका आंतरिक मामला है, इस वर्ड पर ध्यान देंगे। उन्होंने कहा कि ये आपका आंतरिक मामला है, आपस में बैठ के सुलझा लीजिए, आप और यूक्रेन मिलकर। अगर हम लोग यूक्रेन की बात करें तो इंडिया यूक्रेन के साथ खड़ा क्यों नहीं हो सकता, उसका सबसे बड़ा रीजन है, अगर आप लोग देखें, जब जम्मू कश्मीर का मुद्दा यूएन में गया हुआ था, यूनाइटेड नेशन में, तो उसी यूक्रेन ने इंडिया के अगेंस्ट वोटिंग की थी। उसके बाद जब धारा 370 इंडिया में हटाई गई, उस समय भी यूक्रेन ने इंडिया का विरोध किया और यूएन में इसके विरोध में वोटिंग की। उसके बाद इस यूक्रेन ने पाकिस्तान के साथ हथियारों का सौदा किया। तो इंडिया के साथ तो कहीं से कहीं तक यूक्रेन नहीं दिख रहा है। जाहिर सी बात है कि इंडिया जो है रसिया के साथ खड़ा होगा, लेकिन अभी तक यह कंडीशन नहीं आई हुई है। जब सारे देश पल्ला झाड़ रहे हैं, देखिए अब यहां पर आपको समझना होगा कि फ्रांस एक ऐसी शक्ति बन के उभर रहा है जो आगे चलकर अमेरिका को भी पीछे कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं बता रहा हूं कैसे। इंडिया ने बोला कि आपका आंतरिक मामला है, आप अपने आप सुलटाइए, इसे टेबल पे बैठ के बात करिए। पुतिन से कहा कि आप यूक्रेन से टेबल पे बैठ के बात करिए, युद्ध किसी भी चीज का निर्णय नहीं हो सकता है। फ्रांस ने धमकी दी पुतिन को कि जितनी जल्दी हो सके आप युद्ध को रोक दो, वरना अंजाम बुरा होगा। इससे यह कयास लगाया जा रहा है कि फ्रांस जो एक नाटो मेंबर है, आज नाटो ने एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है और उसमें बात करेंगे कि हमें क्या करना है। अमेरिका तो बाहर हो गया, फ्रांस भी नाटो का मेंबर है, लेकिन फ्रांस के वक्तव्य से वहां के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनका कहना है कि पुतिन जितनी जल्दी हो इस युद्ध को विराम दे, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। मतलब यह है कि अगर यूक्रेन आह्वान करेगा तो फ्रांस भी यूक्रेन की तरफ से जाकर रसिया के अगेंस्ट युद्ध में भाग ले सकता है। अगर फ्रांस इस तरह से करता है तो वह विश्व की एक बड़ी शक्ति बनकर उभर सकता है। यह भविष्य की बात है, देखते हैं क्या होगा। लेकिन आप लोगों को यह मैटर पूरी तरह से समझ में आना चाहिए कि इंडिया कहां पर है, फ्रांस का स्टैंड क्या है, अमेरिका ने कैसे दोगलापन दिखाया, कैसे उसने खेल खेला। अब हम लोग आते हैं कि इंडिया के जो छात्र इस समय एमबीबीएस की डिग्री लेने यूक्रेन में गए हुए हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। इंडिया ने क्या किया है कि वहां से एयरलिफ्ट करवाने की कोशिश की है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो अगर ये रसिया की स्थिति है इस तरह से, तो यहां पर पड़ता है क्या, यूक्रेन पड़ता है, और यह पूरी जगह ब्लैक सी की, काला सागर की जगह है। ठीक है, काला सागर में ही आने के लिए अमेरिका परेशान है, जिससे कि यूक्रेन से जुड़कर वो रसिया पर अटैक कर सके। अगर ये यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है तो अमेरिका भी नाटो का मेंबर है, अमेरिका की सेना यहां पर तैनात हो जाएगी तो रसिया पर निगाह रख सकेगी। यही मैटर है। अब देखिए क्या हो रहा है कि इस यूक्रेन में जो इंडिया के छात्र रह रहे हैं, इसकी पड़ोसी कंट्रियों की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर बेलारूस पड़ता है। उसके बाद अगर इधर आप लोग देखेंगे पोलैंड पड़ता है, उसके बाद आर्मेनिया, इस तरह से कई कंट्रियां पड़ती हैं। ठीक है, तो इंडिया ने क्या किया है कि इसी बीच से एक कंट्री से निकालने की बात कर रहा है वहां के लोगों को। तो इंडिया का जो स्टैंड है रसिया के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन अपने लोगों को वहां से बाहर निकालने की भी बात इंडिया कर रहा है। तो ये था पूरा का पूरा डिस्प्यूट। उम्मीद है कि आप लोग सिर्फ बातों से चीजें समझ गए होंगे, किसी पर इस तरह से भरोसा करने लायक नहीं है। अगर अमेरिका ने बढ़ावा नहीं दिया होता यूक्रेन को, तो आज ये कंडीशन यूक्रेन के साथ ना होती। यूक्रेन की कंडीशन ये है कि चारों तरफ से यूक्रेन को घेर लिया गया है, उसकी राजधानी कीव पर भी रसियन द्वारा कब्जा कर लिया गया है, रसिया की सेना घुस चुकी है। यूक्रेन भी अगर देखें तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। उसका कहना है कि हमने कई एयरक्राफ्ट रसिया के मार गिराए हैं, कई हेलीकॉप्टर हमने मार गिराए हैं। बीच बीच में आप लोगों को यहाँ पर तस्वीरें भी दिख रही थी, ध्यानपूर्वक देखिएगा और चीजों को समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर इंडिया और फ्रांस के जो वक्तव्य हैं ये मैटर करते हैं आपके एग्जाम के लिए। इंडिया चाहता है कि शांतिपूर्वक तरीके से दोनों में आपस में बात हो, युद्ध रोक कर, लेकिन फ्रांस का कहना है कि रसिया तुम युद्ध को रोक दो वरना मैं अटैक कर दूंगा या फिर अंजाम बुरा होगा। तो ये सारी चीजें थी। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड और भी कोई न्यूज आएगी हम लोग उसे कवर करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि इससे आप लोगों के नॉलेज में बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट हुआ होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।